हाय गाविंदा पाकिस्तानी फैमिली तो रिएक्शन। कैसे हैं आप सब। मेरा नाम जाद मैं है नाना जी। यार। भारत के हथियार कुछ सेकंड में पाकिस्तान और चाइना को मिला देंगे मिट्टी में। कुछ सेकंड में क्या बोल रहे हो भैया? यार ये कोई कौन सा मिनट भी है? नहीं, घंटे भी नहीं, सेकंड में। सेकंड मतलब कि हिलने का भी मौका हाँ नहीं है ना, इसमें तो। पाकिस्तान को वार करने का मौका ही नहीं मिलेगा अगर अब सेकंड में हमला करता है इंडिया अब तो। ये तो वॉच करेंगे तभी इसके बारे में कुछ कह पाएंगे। तो पहले जल्दी से वीडियो वॉच कर लेते, कौन करते स्टार्ट। अगर अभी इसी वक्त भारत ने नो फर्स्ट अटैक पॉलिसी का पेपर फाड़ कर फेंक दे और एक सरप्राइज अटैक कर दे चाइना के ऊपर में अपने सारे अस्त्र शस्त्र का इस्तेमाल ये तो है इंडिया की फुल फर्स्ट फोर्स तो नहीं है से, ना, तो वो नहीं कर 75% सकता चाइना पहले। भाप नहीं करता बनकर उड़ जाएगा। दोस्तों इतनी फायर पावर मौजूद है हमारे भारत के पास। अच्छा। दोस्तों आपने भारत के बहुत सारे अस्त्र शस्त्र की बहुत सी कहानियां सुनी होंगी। आपने अग्नि 6 के बारे में सुना होगा, आपने अग्नि 5 के बारे में सुना होगा, जिसे एक बार दाग दिया जाए तो उससे 12 अलग अलग वॉर हेड बिल्कुल ये चीज सुनी और दुश्मन के 12 अलग अलग जगहों पर परमाणु हमला कर सकती है। लेकिन आज हम आपको उन खतरनाक हथियारों के बारे में बताने वाले हैं जो आने वाले भविष्य में DRDO भारत के लिए डेवलप करने वाला है या डेवलप कर चुका है, वजह बस सामने आना बचा। घबराइए नहीं, हम वही जानकारी देंगे जो पब्लिक डोमेन में पहले से ही अवेलेबल है। सारे लोग जाकर इंटरनेट पर सर्च करके इनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कुछ भी ऐसा नहीं है जो फुल्ली कॉन्फिडेंशियल है, और कॉन्फिडेंशियल है भी तो जितनी जानकारी पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है हम उसी स्पेक्ट्रम में बात करेंगे। लेकिन आप अभी तक इन हथियारों के बारे में, इन प्रोजेक्ट के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते होंगे, ये हमारा विश्वास है। देखते हैं ना। और यह भी हम बताना चाहेंगे कि इस वीडियो में जो सबसे खतरनाक हथियार है वो वीडियो के अंत में मिलेगा। अच्छा। तो ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा। वीडियो में आगे जाने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर करें, इससे हमारी बहुत बड़ी मदद होगी। दोस्तों भारत के DRDO ने, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने भारत की नेवी को फुल प्रूफ हथियार देने के चक्कर में एक और खतरनाक हथियार बना लिया है, जिसका नाम है रेल गन। यह इतने खतरनाक हथियार है, इतनी खतरनाक गन है दोस्तों कि इसे DRDO और कल्याणी ग्रुप ने मिलकर विकसित किया है और इसके प्रोटोटाइप की टेस्टिंग भी हो चुकी है। अच्छा। 12 mm और 30 mm की रेल गन की। जानते हैं इस गन को इस लिस्ट में क्यों जगह दी गई है? क्योंकि ये जो प्रोजेक्टाइल फायर करती है, सरल भाषा में कहें तो जो गोलियां चलाएंगी, ये गोलियां जो हैं बारूद से लैस नहीं होने वाली, ये नॉर्मल शार्प प्रोजेक्टाइल होने वाली हैं, यानी इसमें कोई भी विस्फोटक नहीं होने वाला। रेल गन के अंदर लॉरेंट फोर्स का इस्तेमाल किया जाएगा। लॉरेंट फोर्स तब लगती है जब किसी प्रोजेक्टाइल को एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से गुजारा जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की शक्ति का इस्तेमाल करके बिना बारूद के, बिना केमिकल प्रोपेलेंट के प्रोजेक्टाइल को फायर किया जाएगा। अच्छा। नॉर्मल स्पीड पर नहीं, हाइपरसोनिक गति पर। हाइपरसोनिक का मतलब होता है आवाज की गति से 5 गुना तेज से भी ज्यादा। आप समझ रहे हैं, इसका इस्तेमाल हर तरीके से किया जाएगा। भारत की नेवी के डिस्ट्रॉयर शिप में इंस्टॉल किया जाएगा, जो आने वाली किसी भी किसी भी दुश्मन के एयरक्राफ्ट को मार गिराया जा सकेगा। देखिए दोस्तों, आज तक दुनिया में किसी भी देश ने ऐसा फाइटर जेट या ड्रोन नहीं बनाया जो हाइपरसोनिक गति से उड़ सके। और जिन मिसाइल को हम लॉन्च करते हैं मार गिराने के लिए, उन मिसाइलों की स्पीड भी हाइपरसोनिक ही होती है। और इसीलिए ये फाइटर जेट आसानी से बच निकलती है, क्योंकि एक नॉर्मल स्पीड वाले मिसाइल फाइटर जेट के लिए मुश्किल काम है। लेकिन वहीं अगर जेट को मार गिराने के लिए हाइपरसोनिक गति का इस्तेमाल किया जाए तो जब तक फाइटर जेट इंटरसेप्ट करेंगे तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। अगला प्रोजेक्ट है वो है एंटी सैटेलाइट वेपन, और इसकी टेस्टिंग भी हो चुकी है 27 मार्च 2019 को मिशन शक्ति के तहत। यह वह तकनीक है जिसके माध्यम से भारत अगर चाहे तो दुश्मन देश के किसी भी उपग्रह, किसी भी सैटेलाइट को जमीन से वार करके नष्ट कर सकता है। देखिए आज की डेट में जिस भी सेना के पास इंफॉर्मेशन है वह युद्ध में अजय नहीं, क्योंकि आज का जो युग है वो इंफॉर्मेशन वॉर का है। अगर आज हमारे सोल्जर बॉर्डर पर लड़ रहे हैं और अचानक से उनको किसी एयर सपोर्ट या फिर मिसाइल स्ट्राइक सपोर्ट की ज़रूरत पड़ गई, उन्होंने हेडक्वार्टर पर यही मदद करेंगे, उन्होंने सपोर्ट मांगा, तो दुश्मन चाहेगा कि हमारी जितनी भी मिलिट्री लाइन है उनको अपने मिलिट्री सैटेलाइट से हैक करके इंफॉर्मेशन लेते रहें, ताकि उनको हमारी हर चाल का पता पहले ही ऐसा ही हो सकता है। जरा कल्पना करें दोस्तों, अगर ऐसा हुआ तो हमारे लिए कितना घातक होगा। और इसी से बचने के लिए हमारे पास है एंटी सैटेलाइट मिसाइल, जो अंतरिक्ष में घूम रहे हैं या हमारी जासूसी कर रहे हैं, किसी भी सैटेलाइट को मार गिराने में सक्षम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 3 पर सीक्रेट न्यूक्लियर सिटी ऑफ इंडिया। भारत के अंदर एक पूरा शहर बसाया जा रहा है, एक खुफिया परमाणु शहर।
सीक्रेट परमाणु न्यूक्लियर शहर? सिटी जिसे अमेरिका के Area एरिया 51 51 के साथ कंपेयर किया जा रहा है। और अच्छा। ये शहर बसाया जा रहा है कहीं और नहीं बल्कि कर्नाटका के चल्लाकेरे इलाके में। ये अच्छा। बोला जा रहा है, एक्सपर्ट का कहना है कि भारत अंदर ही अंदर एशिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट मिलिट्री रन कॉम्प्लेक्स बना रहा है, जिसके ये अंदर विश्व का न्यूक्लियर सबसे बड़ा? सेंट्रीफ्यूज होंगे। जिस शहर के अंदर एटॉमिक रिसर्च लेबोरेटरी होगी और भारत भाई दुनिया की अपना हर सारा चीज़ परमाणु बनेगी। रिसर्च यहीं करने वाला है। एटॉमिक। हाँ। यहीं पर उन्हें न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन के इंजन बनने वाले हैं। यहीं पर भारत को अच्छा। यूरेनियम बना कर दिया जाएगा ताकि उसका इस्तेमाल थर्मो भाई यार न्यूक्लियर जी। वेपन बनाने के मतलब लिए जो किया जा न्यूक्लियर सकता है। वाला। थर्मो न्यूक्लियर वेपन का सबसे सरल उदाहरण है हाइड्रोजन बम। देखिए, भारत ने नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी पर साइन नहीं किया है। नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का मतलब यह होता है कि जिस देश ने भी ये NFT साइन कर ली है वो अपने हाँ। देश की न्यूक्लियर पावर को नहीं बढ़ा सकता। हाँ नहीं बना सकते। लेकिन भारत ने साइन नहीं किया है, सही तो किया भारत भाई। चाहे सही तो किया। बढ़ा सकता है। और इसी से थर थर कांप रहे हैं चाइना और पाकिस्तान। तब भी तो आज भारत हमला अपने नहीं बड़े करते पैमाने भाई, पर सीधी न्यूक्लियर सी रिसर्च बात कर है। रहा और एक पूरा का पूरा नहीं शहर तो आपको बसा क्या चुका लगता है भारत के है। पास चलिए ना आगे होता बढ़ते या हैं। हथियार ना होता अगला तो जो वो प्रोजेक्ट है वो है जल्दी से DRDO का चलो, चलो। DEW, पाकिस्तान भी यानी भाई, डायरेक्टेड तड़ियां तो फुल मारते एनर्जी हैं हम वेपन। लोग भी। दोस्तों, दुश्मन फाइटर जेट जैसे ही हमारे हवाई क्षेत्र में आएगा हाँ। या इस हथियार की रेंज में आएगा, अचानक से पायलट को पता चलेगा कि उसका जेट काम करना बंद कर गया है ओ? और वो बहुत तेजी से नीचे गिर रहा है। पायलट को कैसे कुछ हुआ? भी समझ में नहीं आएगा कि उसके फाइटर जेट को क्या हुआ है। दरअसल ये हमला ये है कौन सी? माइक्रोवेव DEW का। दोस्तों, माइक्रोवेव DEW का हमला अदृश्य होगा। ना तो यह मिसाइल हमले की तरह इंटरसेप्ट होगा और ना ही लेजर हमले की तरह चमकदार, कि ना अच्छा। तो UAVs ये को कोई नेस्तनाबूद अलग ही करेगा चीज़ और है, ना ही हाँ। किसी जो तरह का जहाज कोई धमाका। जाम करके नीचे इसका फेंक हमला दे। पूरी तरह से अदृश्य होगा। दुश्मन का मिसाइल हो, ड्रोन हो, एयरक्राफ्ट हो, इसके रेंज में आने भर से ही वो काम करना बंद कर देंगे। ये यह कैसी सबसे चीज़ है पावरफुल भैया? टेक्नोलॉजी है जिसे DRDO ऑलमोस्ट डेवलप कर चुका है। ओह, बहुत जल्द तो यह ना इंडक्शन चुका होने है। वाली है इंडियन मिलिट्री में और ये ये बहुत ही सबसे घातक है खतरनाक चीज क्योंकि है। दुश्मन इसकी देख नहीं रेंज पाएगा आते कि नहीं कहाँ से हाँ। वार हो रहा है। अगला है VC-114 प्रोजेक्ट। दोस्तों, कौन सा चाइनीज है? नेवी ब्लू वाटर नेवी बनने के सपने देख रही है और इसीलिए वो आए दिन हिंदुस्तान की आंगन कहे जाने वाले हिंद महासागर में घुस आती है। लेकिन लेकिन दोस्तों, भारत नेवी में इनको फुल VC-114 के टक्कर आने से है। चाइना को हिंद महासागर में आना महंगा पड़ सकता है। इस जासूसी शिप को हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा विशाखापट्टनम के अंदर बनाया अच्छा। गया ओह। और इसकी टेस्टिंग इंडियन नेवी और नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने कर ली। अच्छा टेस्टिंग आपको की बता डाली। दें कि यह ऐसा खतरनाक जहाज है यार जो कि इंडिया अब तो स्टेट मेड ऑफ इन द इंडिया आर्ट चीजों पे बहुत कर रहा है। बेहतरीन हाँ। अकोस्टिक इक्विपमेंट से लैस है। अंडर वाटर लिसनिंग डिवाइसेस और कॉम्प्रिहेंसिव सूट ऑफ द नेविगेशन कम्युनिकेशन कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम से लैस है। शॉर्ट में बताएं तो इसके अंदर हर प्रकार का रडार, हर प्रकार का जो है जासूसी उपकरण लगा हुआ अच्छा। है जो समंदर के अंदर बैलिस्टिक मिसाइल के फायर को, टॉर्पीडो के फायर को, दुश्मन देश के जो सबमरीन हैं उनकी उपस्थिति को पूरी तरीके से डिटेक्ट कर सकता है। मतलब सब अगर इस प्रकार के बच शिप को सकते हैं। इंडियन अब ओशन, ये चाइना- खुद अरेबियन मेड इन इंडिया ओशन चीज और है। साउथ चाइना सी में छोड़ दिया जाए मतलब अब चाइना नहीं तो चल कोई भी कर चाइनीज पाएगा। जहाज महासागर मिसाइल, में तो उसका बाप ही नहीं आ सबमरीन सकता हो। इसकी नज़र से बच नहीं पाएगा। और सीधी सी बात है दोस्तों, आज की डेट में इंफॉर्मेशन सबसे बड़ा हथियार है। बिल्कुल भाई। अगर हमें पहले से मालूम होगा कि हमारे तरफ चाइनीज शिप या चाइनीज सबमरीन आ रही हैं तो हम उस आने वाले खतरे से निपटने बिल्कुल। की तैयारी पहले ही कर चुके होंगे। तो दोस्तों, ये थे भारत के कुछ खतरनाक हथियार जिससे चाइना पाकिस्तान छोड़ दीजिए दुनिया के बहुत सारे देश डरे हुए हैं कि भारत फ्यूचरिस्टिक कोई शक मिलिट्री नहीं। टेक्नोलॉजी वो में यार, कितना ज्यादा प्रोग्रेस ये जो कर खास जिस तौर कार पे है, वो मुझे था- एक चीज की समझ आई है जो सबसे खतरनाक चीज है, सारी खतरनाक है, पर एक चीज है दुश्मन के मिसाइल, जहाज या कोई ऐसी चीज जो बिल्कुल कुछ किए बगैर ही ऐसी टेक्नोलॉजी है कि अंदर दाखिल होगी उसे डाटा अंदर हाँ बिल्कुल उसके दाखिल होगी तो वो भाई सब बिल्कुल जैम हो जाएगा। ये देख यार ये आप अंदाजा लगाओ ऐसी टेक्नोलॉजी कैसे भाई, वो तो बोला जा रहा है DRDO ने तकरीबन उसको कंप्लीट कर लिया है। मतलब कि वो जहां पर भी उसकी रेंज है वो एक्टिव है, उसकी रेंज जिधर तक हाँ। उसके अंदर अगर कोई मिसाइल, कोई ड्रोन, कोई जहाज आता है तो समझो कि वो उधर ही खत्म। फिर अंदर को दाखिल हो कौन कौन सकता ये है? समझो कि एक किस्म का ये कवच है,
ये एक किस्म की शील्ड है, जिस शील्ड के अंदर भाई एंटर होता है कि जो भाई साहब दुश्मन की चीज है वो खत्म, वो हाँ, बर्बाद। इससे तो खतरनाक यार और चीज क्या हो सकती है? भाई रेल गन जिसके अंदर भाई साहब बुलेट, मतलब एक समझो कि बड़ी गन है उसके हाँ, अंदर भाई, अब गोले टाइप की भाई बुलेट कोई की टाइप चीज नहीं नहीं है, है बारूद नहीं है उसमें, उसमें, बाहर मतलब कि भाई उसमें वार हेड नहीं वार लगी, हेड नहीं लगा वो हुआ। भाई बुलेट है। अब वो अपनी कोई टेक्नोलॉजी बता रहे थे उससे फायर होती है। हाँ, अब जब उसे वो हाइपरसोनिक की जब उसकी स्पीड होगी जहाज जाके से, अगली चीज को हिट करेगी, तो वो उसका हाल क्या हाल होगा? क्या होगा? वही ना, सुपर आजकल तो जहाज आपको पता है हाइपरसोनिक तो अभी तक बने नहीं हाँ, है। इस ये टाइम तो भाई सुपरसोनिक है, तो भाई बिल्कुल। हाइपरसोनिक स्पीड से अगर वो फायर आउट करती है, और वो भी इंडियन नेवी को दे रहे हैं हाँ, वो भी टेस्टिंग उन्होंने कर ली, उसकी, कामयाब तो 100%, पे वही मेड इन तो। इंडिया। और भाई ऊपर से जासूसी वाली नेवी की वो शिप, मतलब कि अब चाइना के जो सबमरीन है, क्योंकि इन दिनों बहुत ज्यादा भाई चाइना मस्ती कर रहा था, सबमरीन अपनी भेज रहा था, जासूसी वाले जहाज भेज रहा था, लेकिन अब वो भेज नहीं पाएगा नहीं कि पाएगा, क्यों। बिल्कुल महासागर में ये बकचोदियां करता रहता है चाइना ना, आप इसको देख के ये नहीं आएगा डर के मारे। क्योंकि ये डिटेक्ट कर लेकिन अगर वो हाँ, भाई नीचे जासूसी भी कर अपने सबमरीन के थ्रू, तो भाई भारत उसको डिटेक्ट कर लेगा, बिल्कुल, क्योंकि इन्फॉर्मेशन ही मेन चीज है। बिल्कुल, अगर भारत को पहले इन्फॉर्मेशन लगी तो भारत उसको उड़ा भी सकता बिल्कुल। और सैटेलाइट देख जो इंडिया गिरा सकता है है। हर यार मुल्क वो की, देखो ना, खासकर हमारे करीब तो पाकिस्तान है, चाइना ओ है, यार और अमेरिका को भी नहीं छोड़ वो सकता। यार वो देखो ना, हाँ, आप देखो कल को भाई भारत और चाइना को से वॉर होती यार, इनकी स्ट्रेटजीज देखो हाँ, कि इन्होंने वो हथियार बनाए कि कल को अगर इनको जरूरत पड़ती है तो टाइम आने पे वो ठोक सकते हैं अगले को, बिल्कुल, मतलब अगले की हर चीज वो बर्बाद कर किसी सकते की मोहताजी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी सैटेलाइट के मामले में खासकर। हैं। सही बोला आपने, ये आगे बात इंडिया आपने हर बड़ी ठीक। दूसरे मुल्कों पे एतबार करता था ना, उन मुल्कों की यूज करता था, अब अपनी है। अपनी अब तो हाँ, टेंशन ही नहीं है भाई हाँ, साहब, और भाई अगलों की बर्बाद करने के लिए उसके पास मिसाइल भी है। बिल्कुल। तो यार आपके क्या थॉट है इस वीडियो के बारे में? इधर ही वीडियो खत्म करते हैं तो तो